तो I would ask you to sit through the whole video first of all, because I want you guys to test your attention span and that will also boost my algorithm. So दोनों का win-win situation है. तो तुम बैठ जाओ, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है. और दूसरी बात यार, अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो. दीज थिंग्स आर वे मोर इम्पोर्टेंट देन एनी वीडियो और एनी अदर थिंग्स, राइट. तो तुम पहले खुद का ध्यान रख लो, उसके बाद ये चीज़ें होती रहेंगी. मैं सबके लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है. और अब टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू रीड मोर बुक्स. तो सबसे पहले कंसिडर करो तुम ये कि ठीक है, बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला चीज़ तो हमें सोचना चाहिए वो है एक्सरसाइज. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम एक्सरसाइज करोगे, योर ब्लड फ्लो विल इंक्रीज और तुम्हारे ब्रेन में ना ज़्यादा खून पहुँचेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुँचेगा और दैट वुड हेल्प यू टू फोकस फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, ठीक है. अब उसके बाद है कि बुक्स चुने कैसे, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए. तो भाई तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो बुक्स पकड़ लो. किसी के कहने पे मत जाओ कि ये 5 किताबें ज़िंदगी बदल देगी. उनकी ज़िंदगी भी नहीं बदली है भाई, जो दूसरे की ज़िंदगी बदल रहा है, तो तुम्हारा भी कोई नहीं बदलेगा. तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम किस चीज़ में खो जाते हो, वैसी चीज़ खोलो ना जिसमें तुम खोते हो. दूसरों की खोने वाली चीज़ के पीछे हम क्यों भागे, ठीक है. तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम किस चीज़ के पीछे पागल हो, ठीक है, किस चीज़ के दीवाने हो. तो वो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन बुक्स की बातें हो रही है. तो यार देखो, पहले क्या करो कि गो ऑन टू लिसन टू ऑल द पॉडकास्ट दैट एग्जिस्ट, बिकॉज भाई पॉडकास्ट का बाढ़ आ चुका है, ठीक है. जाओ और बहुत सारे पॉडकास्ट है, बहुत सारे ब्रिलियंट लोग हैं, ब्रिलियंट ऑथर्स हैं जो कि पॉडकास्ट करते हैं और प्रमोशन करते हैं अपने बुक्स का. आप उनको जाकर सुन लो. और अगर तुम्हें उनके आइडियाज़ में इंटरेस्ट है तब जाके किताब खरीदो. पहले उनका पॉडकास्ट सुनो और जब तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है आइडिया तो पॉडकास्ट सुन लो. उसके बाद जाके उनके बुक्स खरीदो और उसमें डीप जाओ. फिर क्या है कि बुक्स ऐसे होने चाहिए कि जिस पे तुम्हें मान लो कि एक किताब तुमने पढ़ ली और तुम्हें वो आइडिया बहुत अच्छा लगा था, तुमने किताब खरीदी, तुमने किताब पढ़ ली और लाइक यू गॉट व्हाट यू वांटेड. अब क्या होना चाहिए ना कि उस किताब से ना तुम्हें रेफरेंस मिलना चाहिए आगे की किताबों का, राइट. कि वहाँ से तुमने कुछ पढ़ा और तुम्हें लगा नहीं इसके बारे में मुझे और जाना चाहिए, इसके बारे में मुझे और डीप जाना चाहिए, राइट. तुम वैसी किताबों को पकड़ो, ठीक है. फिर वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे मैं पढ़ूँगा वो किताबें. तो इस और तुम ना, और फिर अगली चीज़ जो मेरी होगी कि तुम कंपटीशन में मत पढ़ो भाई. टेक इट ईजी, टेक इट स्लोली, क्योंकि ये किताब है, नॉलेज है, लेट इट सिंक इन योर हेड. और कोई भागा दौड़ी नहीं है भाई, कोई कंपटीशन नहीं है किसी से. किससे जीत रहे हो भाई, किससे जीतना है तुझे, ठीक है. ये स्टेटस वाला गेम मत खेलो, खासकर बुक्स के मामले में. बाकी चीज़ों में खेलना है खेल लो, बुक्स के मामले में मत खेलो कि मैंने तो इतनी किताब पढ़ ली, मैंने तो 52 किताबें पढ़ ली साल की. भाई तुम बिल गेट्स नहीं हो, तुम्हें बिल गेट्स नहीं बनना. तुम अपने आप में एक सॉलिड इंडिविजुअल हो, तुम अपने आप में एक यूनिक इंडिविजुअल हो. तुम अपना यूनिकनेस पहचानो ना. क्या पता तुम एक ही किताब को 52 बार पढ़ो एक साल में और तुम्हें हमेशा कुछ ब्रिलियंस नजर आए उस चीज़ में और तुम उस चीज़ को खोजो जो किसी ने नहीं ढूंढ पाया उस किताब में. वो तुम्हारा ब्रिलियंस ही होगा. नॉट कि तुम 52 किताबें पढ़ने चले जाओ एक साल के अंदर, ठीक है. धीरे धीरे तुम्हें टॉलरेंस बिल्ड करना है. पहले तुम्हें 5 मिनट 10 मिनट और ऐसे, लेकिन वो होगा नहीं. मैं पहले बता रहा हूँ कि तुम अगर कंसीडर करोगे कि मैं 5 मिनट रोज़ पढ़ लूँगा तो वो तुमसे नहीं होने जा रहा. तुम लंबे टाइम के लिए जाओ, 10 मिनट 15 मिनट के लिए जाओ और वहाँ पे धीरे धीरे देखो. स्टार्टिंग में एजिटेशन होगा, छोड़ने का मन करेगा, कुछ और मोबाइल पकड़ने का मन करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन तुम्हें बस बैठना है वहाँ पे. कुछ मत करो, बस बैठ जाओ किताब खोल के, करो कुछ मत स्टार्टिंग के पीरियड में अगर नहीं पढ़ने का मन हो रहा है. After a while you will start reading it and then you will start enjoying it. And that part is more important कि तुम्हें enjoy करना होगा उस चीज़ को. क्योंकि अगर तुम किसी काम को enjoy नहीं करोगे तो तुम कितने देर तक कर पाओगे, छोड़ दोगे ना, हार मान लोगे ना. तो तुम्हें enjoy करना होगा उस चीज़ को. और उसके बाद क्या है, एक चीज़ और है, तुम उस किताब को लो और भाई लग जाओ उस पर, टाइम स्पेंड करो, उसके साथ बैठे रहो, उसके बारे में सोचो, उसके टॉपिक एक्सप्लोर करो, उसके बारे में रिसर्च करो, ठीक है. और उसके बाद फिर अपने
प्रीवियस स्टेज ऑफ जो भी आप पढ़ रहे थे उस पर चले जाओ, और उसके बाद वो चीज़ें ना आपको बहुत आसान लगेगी। और उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे आपको रेफरेंस मिलेगा टू द न्यू बुक्स, आप जाओ उसको पढ़ो और एक्सप्लोर करो। आप ये वाले चक्कर में मत पड़ो कि कितना ज़्यादा बुक्स पढ़ना है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। देयर इज़ अ कोट फ्रॉम नवल ऑल्सो इन विच ही सेज he do not want to read all the books that exist right now. He wants to reread the best 100 books. Right? तो आपको भी वैसी क्वालिटी पे ध्यान देना है, आपको वैसे ही रीरीड करना है, क्योंकि every time you go through the book again you will learn something new. और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके रीडिंग में छूट जाएगी, और वो लाइक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, राइट? जस्ट जाओ, पढ़ो, एंजॉय करो, और जस्ट डोंट डेल्व इनटू कंपटीशन मैन, एंड जस्ट कीप फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, और उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो वो लंबे टाइम तक हो नहीं पाएगा, और इट डजंट मेक सेंस कि तुम उस काम को करो जिसमें तुम्हारा मन ही ना लगे, ठीक है? तो अपने लेवल का टॉपिक एक्सप्लोर करो, अपने लेवल का थीम चुनो, और अपने लेवल का बुक चुनो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उस पर टाइम लगाओ, ना कि किसी के कहे हुए बुक्स को पढ़ो। तो बस ठीक है।